व्यापारी का हुआ बुरा हाल। एक बार की बात है, गांव में रमन नाम का आदमी रहता था। रमन कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी था। वह उससे बहुत पैसा कमाता था। उसने कपड़े बेचकर ढेरों दौलत जमा कर रखी थी। वह एक प्रसिद्ध व्यापारी था, इसीलिए उसका व्यापार आसपास के देशों में भी फैल चुका था। बहुत से देशों में उसके कपड़े बिकते थे। जिन देशों में वह कपड़े बेचकर आता था, वह उन देशों की यात्रा भी किया करता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम संजू था। रमन ने अपने बेटे को अपने व्यापार के बारे में सब सिखा दिया था। अब उसका बेटा जवान हो गया था, इसीलिए वह अपने पिता के व्यापार में हाथ बटाने लगा। एक बार रमन ने अपने बेटे संजू से कहा, हमारे पास जर्मनी से बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, तुम्हें सामान लेकर वहां जाना होगा। संजू ने अब तक किसी देश की यात्रा नहीं की थी। अब तक उसके पापा ही जाया करते थे। वह यह जानकर बहुत खुश हुआ कि उसके पापा उसे जर्मनी भेज रहे हैं। उसने तुरंत वहां जाने की तैयारी शुरू कर दी और उसने अपने पिता से सामान की जानकारी ली और अगले दिन संजू सामान लेकर जर्मनी के लिए रवाना हो गया। कुछ घंटों बाद वह जर्मनी पहुंच गया और वहां होटल में ठहर गया। उसने होटल में सामान रखा और वहां से बाजार में घूमने निकला। वह घूम ही रहा था कि रास्ते में उसने एक अजीब सा फल बिकते देखा। वह बहुत बड़ा फल था। उसने इतना बड़ा फल आज तक नहीं देखा था। वह फल वाले के पास गया और फल को हाथ में उठाकर देखा तो वह हैरान रह गया कि उसके ऊपर से कांटों वाला यह फल बहुत ही भारी था। यह करीब 5 किलो तक का था। संजू ने पूछा, भाई जान, ये कौन सा फल है जो इतना भारी और कांटों वाला है? तभी फल वाला हंसते हुए बोला, साहब लगता है आप यहाँ नहीं आए हैं। यह बहुत ही प्रसिद्ध फल है, इसे कटहल कहते हैं। संजू ने कटहल को सूंघ कर देखा तो उसे कटहल की खुशबू अच्छी लगी। वह सोचने लगा कि यदि इस कटहल की खुशबू इतनी अच्छी है तो स्वाद कितना अच्छा होगा, मुझे इसे खरीद कर देखना चाहिए। परंतु मन ही मन वह यह सोच रहा था कि यह एक प्रसिद्ध फल है और ऊपर से इतना बड़ा यह फल तो बहुत महंगा होगा। उसने फल वाले से पूछा, अरे भाई, ये कटहल कितने का है? फल वाले ने उत्तर दिया, 100 रुपये का। यह सुनकर संजू का अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद उसने गलत सुना है, यह फल इतना सस्ता नहीं हो सकता। इस कारण उसने गलती से कटहल का दाम कम बता दिया था। उसने सोचा, चलो मेरे भाई तो अच्छा ही है। संजू ने तुरंत जेब से 100 रुपये निकाले और कटहल खरीद लिया और खुशी से कटहल लेकर वह सीधा होटल पहुंचा और उसने सोचा, आज इसे खाकर देखता हूँ। संजू ने चाकू निकालकर कटहल काट लिया और उसे खाने लगा। उसे कटहल का स्वाद बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस कारण आधे से अधिक कटहल उसने खा लिया और थोड़ा सा उसने बाद के लिए रख दिया। कटहल खाकर उसके हाथ थोड़े गंदे हो गए, इसलिए खाने के पश्चात वह नल पर हाथ धोने गया। परंतु वह यह देखकर वह हैरान रह गया क्योंकि उसके हाथ में मुंह बुरी तरह चिपक रहे थे, इस कारण साफ नहीं हो सके। उसने हाथ धोने की कोशिश की, पर हाथ धोने की कोशिश में वे और भी ज़्यादा चिपक गई। वह भागकर साबुन लाया और उसने हाथों को बार बार साबुन से रगड़ा, परंतु वे साफ ही नहीं हो रहे थे। उसके हाथों पर कटहल का रस लग गया था। उसने देखा कि कटहल का रस कपड़ों पर भी लग गया है। उसने कपड़ों को अपने रुमाल से साफ करने की कोशिश की, परंतु रुमाल कपड़ों से ही चिपक गया। वह उस कमरे में अकेला था, इस कारण वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे और कैसे अपने हाथ साफ करें। वैसे भी संजू अपने घर से पहली बार अकेला निकला था और उसने वह फल भी पहली बार ही लिया था, इसलिए उसे पता नहीं था कि इसे खाने से हाथ में भी चिपकते हैं। वह बहुत परेशान हो गया था। उसने सोचा कि होटल के मालिक या किसी नौकर से पूछ लूँ इसे कैसे साफ किया जाए, यहाँ के लोगों को ज़रूर पता होगा। संजू कमरे में से बाहर निकलकर जैसे ही एक आदमी के पास गया, वह आदमी संजू को देखकर हंसने लगा। संजू की हिम्मत ही नहीं हुई कि वह किसी से कुछ पूछे। उसे लगा कि सब उसका मजाक उड़ाएंगे। यह सोचकर संजू चुपचाप होटल के बाहर निकल गया। उसने देखा कि बाहर तेज हवा चल रही थी। सड़क पर बहुत से पत्ते बिखरे हुए पड़े थे। संजू के कपड़े पहले बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, इसलिए सड़क के पत्ते उड़ उड़कर संजू के कपड़ों पर चिपकने लगे। उसकी मूंछों के बाल भी चिपक कर अजीब से लग रहे थे। हवा के साथ कागज मिट्टी उसके कपड़ों में चिपकते जा रहे थे। वह जिस भी जगह से निकलता उधर से लोग उसे देखकर हंसने लगते, क्योंकि उसके सारे शरीर पर बहुत सारे पत्ते चिपक गए थे। उसका चेहरा भी धूल चिपकने से गंदा लगने लगा था। वह होटल से बाहर आ गया था, इसीलिए वह मुंह भी नहीं धो सकता था। कुछ लोग संजू को पागल समझकर उसके पीछे चलने लगे। संजू की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे और कैसे इन पत्तों से छूटे। वह भाग ही रहा था कि उसके एक दुकान दिखी। वह चुपचाप उस दुकान में घुस गया और एक कोने में छिपने का प्रयास करने लगा। वह दुकान एक सुनार की थी। वहाँ ग्राहकों को दिखाने के लिए आभूषण एक मेज पर रखे थे और ग्राहक उन्हें देख रहे थे। संजू उस मेज से टकरा गया और वह जैसे ही खड़ा हुआ तो कुछ आभूषण उछलकर उसके कपड़ों से जा चिपके। जैसे ही संजू छिपने का प्रयास करने लगा और एक जगह ढूंढने लगा तो दुकान के मालिक की निगाह उस पर गई। उसने सोचा कि वह एक चोर है, जो उसने चोर चोर कहकर शोर मचा दिया और आवाज़ सुनकर दुकान के नौकरों ने संजू को पकड़ लिया। भीड़ इकट्ठी हो गई। दुकानदार ने पुलिस को खबर दी। संजू ने लाख समझाया कि उसने चोरी नहीं की है, परंतु उसके कपड़ों पर चिपके आभूषणों के कारण किसी को विश्वास नहीं हुआ। उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने संजू से चोरी का कारण जानना चाहा तो उससे विस्तार से कटहल खाने की पूरी बात
उन्हें बता दी। जब उसने बताया कि वह पहली बार यहाँ आया है तो पुलिस को उस पर विश्वास हो गया। तो पुलिस वहाँ हंसता हुआ बोला, अरे भाई, जब खाना आता नहीं था तो कटहल खाया क्यों? क्यों पहले ही उसके बारे में कुछ पूछ तो लेते कि इसे खाते कैसे हैं। अच्छा, यह बताओ कि तुम कपड़े देने के लिए किसी व्यापारी के यहाँ आए थे? संजू ने उस व्यापारी का पता बताया। तो पुलिस उसे व्यापारी के यहाँ ले गई, परंतु उस व्यापारी ने संजू के इस तरह के पेश होने के कारण उसे पहचानने के लिए इनकार कर दिया और बोला, मैं इसे नहीं जानता हूँ। तब संजू ने अपने पिता का नाम पूरा बताया, साथ ही अपने साथ लाए सामान की पूरी जानकारी दी। तब व्यापारी ने उसे पहचानते हुए कहा, थानेदार जी, यह अपना ही बच्चा है, इसे छोड़ दीजिए, यह मेरे लिए सामान लाया है, इसे छोड़ दो। अब संजू बोला, पहले मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलाई। व्यापारी ने संजू को बदलने के लिए कपड़े दिए, उसका चेहरा व हाथ पैर साफ करवाए, फिर उसकी अच्छी खातिरदारी की और कहा, बेटा याद रख, किसी भी नई चीज़ को आजमाने से पहले उसकी थोड़ी जानकारी अवश्य ले लेनी चाहिए। संजू ने सामान दिया और अपने घर के लिए निकल पड़ा। घर आकर उसने अपने पिता को सब बताया। उसका पिता बहुत ज़्यादा हंसा। अब दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।